आपको जैम सिकी। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं एक यात्रा में जिसका नाम है आत्मिकता। आइए हम सब दुआ करें। हमारे महान पिता, इस वक्त हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं और चाहते हैं प्रभु कि तू हमारे साथ हो। तू स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है और जब हम तुझे पुकारते हैं तो हमारे पास आता है, प्रार्थनाओं को सुनता है। दुआ करते हैं प्रभु आज इन वचनों से हमसे बातचीत कर ताकि हमारे जीवन और तेरी नजदीकी के हों और तुझे बढ़ने वाले बने। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे बहन भाइयों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आज की इस यात्रा में। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर जो है हमें चाहता है कि हम आत्मिकता में आगे बढ़ें। वो चाहता है कि हमारे जीवन जो है परमेश्वर की संगति में, उसकी भक्ति में और आगे बढ़े। हमने देखा कि किस तरीके से जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, उसकी आत्मिकता में, तो कुछ चिन्ह हमने देखे जो कि हमारे जीवन के अंदर होने बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की बातों को स्वीकार करने वाले होने चाहिए, परमेश्वर को सब बातों को जांचने वाले होने चाहिए, नम्रता के साथ पतितों को बचाने वाले होने चाहिए, आत्मा की बातों पर मन लगाने वाले होने चाहिए और प्रभु के साथ एक मन होने जरूरी है। एक मन, एक आत्मा होना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि जो प्रभु के साथ एक आत्मा में होते हैं वो व्यवस्था से छूट जाते हैं और वो बस परमेश्वर की उस व्यवस्था पर ध्यान लगाते हैं जो अनंत जीवन की व्यवस्था है, जो अनंत काल की व्यवस्था है। हम जब प्रभु में बढ़ते हैं, उसकी आत्मिकता में बढ़ते हैं, हम देखते हैं मसीह के लिए हम सारी बातों को हानि समझते हैं। हम जब प्रभु में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि शरीर की लालसाओं को, अभिलाषाओं को क्रूस पर जड़ देते हैं। और जब हम प्रभु में और आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन के अंदर हम पाते हैं कि हम आत्मिकता में किस तरीके से और प्रभु में आशीष पाते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये जो परमेश्वर है ये कहता है कि जब हम उसके पास आते हैं तो उसका वचन कहता है कि अपने मन को जो है वो फिरा लो, क्योंकि मन फिराना बहुत जरूरी है और उसके साथ हम स्वर्ग राज्य की तैयारी में जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन था जो हमने पढ़ा है मत्ती की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 17वें वचन में, जहां पर यीशु मसीह साफ कहता है स्वर्ग का राज्य निकट है। आज हम कुछ और बातों के ऊपर ध्यान देंगे और कौन से चिन्ह होते हैं आत्मिकता के विषय में जो हमें बताते हैं कि हम परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ रहे हैं। हम जब प्रभु में बढ़ते हैं तो याद रखें, उसकी आत्मिकता में जब बढ़ते हैं तो दूसरों के साथ हम एक मन हो जाते हैं। आइए बाइबल में देखेंगे हम लोग क्या कहता है परमेश्वर का वचन मत्ती की पुस्तक और उसके 18वें अध्याय के अंदर। जब हम ये वचन पढ़ते हैं, 18वां अध्याय मत्ती और उसके 19वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह हमारे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। अजीजों, यहां पर हम बात देखते हैं पृथ्वी पर क्या हो जाए, 2 जन एक मन हो जाए। जब हम एक मन हो जाते हैं मेरे अजीज बहन भाइयों दूसरे बहन भाइयों के साथ, तो याद रखना ये दर्शाता है कि हम क्या हैं, आत्मिकता में बढ़ रहे हैं। ये दर्शाता है आत्मिकता के चिन्ह जो हमारे अंदर हैं। यहां पर हम देखते हैं ये बहुत गहरी बात है मेरे बहन भाइयों, ये जरूरी है। अक्सर जब कोई प्रार्थना करता है, याद रखें यहां पर कोई भाई या बहन जब प्रार्थना करता है तो हम उसकी प्रार्थना में कैसे साथ देते हैं। जब हम उसकी प्रार्थना को सुनते हैं और जोर देते हैं कि हां प्रभु इस प्रार्थना को सुन, यहां पर हम क्या है, जो प्रार्थना कर रहा है शख्स उसके साथ एक मन हो चुके हैं। जब कोई प्रचारक का हम प्रचार सुनते हैं, जब परमेश्वर का दास कलीसिया में खड़ा होकर प्रचार करता है और जब हम उस प्रचार को सुनते हैं और एक मन होकर अपने जीवन को उस प्रचार की तरफ लगाते हैं, उस वचनों की ओर लगाते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य की ओर, जानते क्या होता है, हम एक मन हो जाते हैं। और जब हम एक मन होकर परमेश्वर से मांगते हैं, अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें आशीष देता है, वो हमें सामर्थ्य देता है। याद रखिए दानियल की उस विषय के अंदर, जहां पर दानियल की पुस्तक में दानियल का के साथ एक घटना घटती है जब राजा नबूकदनेस्सर को स्वप्न आता है और उस स्वप्न से वो बेचैन हो जाता है और जाकर कसदियों के सारे ज्योतिषियों को, सारे पंडितों को बुलाकर कहता है कि मेरे इस स्वप्न को बताओ और इसके साथ में उसका मतलब भी बताओ। वो लोग कहते हैं कि ये तो अनहोनी चीज है,
लेकिन उस अनहोनी चीज के अंदर जब ये बात दानियल के पास पहुंचती है, वो अपने दोस्तों को बुलाता है, अपने उन दोस्तों को बोलता है, आओ हम मिलकर दुआ करें कि परमेश्वर इस अनहोनी चीज को हमारे ऊपर किसी पर प्रकट करे। मेरे बहन भाई, वहां पर देखते हैं हम लोग, जब वो एक मन हो जाते हैं, एक आत्मा हो जाते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर अपनी सामर्थ को भेजता है, और वहां पर दानियल उस दर्शन को देखता है और दर्शन के साथ उसके मतलब को देखता है, और परमेश्वर एक एक बात उससे बताता है। मेरे अजीज बहन भाई, यहां पर जो है दानियल बोलता है, हे राजा, देखिए कहां की बात कहां से शुरू होती है। दानियल बोलता है, हे राजा, जब तू ये सोच रहा था, मतलब कि तू अभी सपने में नहीं देखा था, तूने अभी तू सोच ही रहा था अपने मन के अंदर कि भविष्य में क्या होने वाला है मेरे बाद। अजीज बहन भाइयों, वहां पर परमेश्वर ने एक एक बात जो उसके मन में थी, जो उसके स्वप्न में थी, सारी बातों को बता दिया। अनहोनी चीज को परमेश्वर ने उसके सामने रख दिया। आज क्यों नहीं हमारी प्रार्थना सुनी जाती? क्यों नहीं हम ऐसा विश्वास लेकर आते? क्योंकि हम सब एक मन है ही नहीं। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप आत्मिकता में बढ़ते हैं, आप एक मन हो जाते हैं, दूसरे बहन भाइयों के साथ एक मन हो जाते हैं। लेकिन आज हमें फुर्सत नहीं है एक मन होने की। क्यों? आज हम अपने चर्च के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर, हम सब एक दूसरे से वैर, क्रोध, विधर्म के साथ रहते हैं। हम देखना नहीं चाहते किसी दूसरे का चेहरा। क्या वास्तव में परमेश्वर का वचन ये सिखाता है? याद रखें, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। मैंने पिछले दिनों में भी इस बात को आपके साथ रखा। हम कितना प्रेम रखते हैं जगत से, हम कितना प्रेम रखते हैं अपने बहन भाइयों से। वचन कहता है कि परमेश्वर कह रहा है कि दूसरों के साथ जब हम एक मन हो जाते हैं, ये चिन्ह है जो दर्शाता है कि हम आत्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे नहीं जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दर्शाता ही है जब हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। और जानते हैं, इसका एक बहुत बड़ा जो है एक परिणाम हमारे सामने खुल के आता है। और वो क्या परिणाम है? अगला वचन कहता है इसके 20वें वचन में, क्योंकि जहां 2 या 3 इकट्ठे हो जाते हैं मेरे नाम से, मैं उनके बीच में आ जाता हूं। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होने वाली है, और वहां पर हम क्या करते हैं? हम एक मन नहीं है, हमारा मन अलग कर देता है शैतान। हमारे बीच में क्रोध डाल देता है, विरोध डाल देता है। तभी हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करते, हम भागते हैं एक दूसरे से। याद रखिए, हम देखते हैं चुंबक होती है, जब हम एक चुंबक को, जब आकर्षित करने वाली को, दोनों को आमने सामने रखते हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाती है। लेकिन अगर उसको पलट दिया जाता है तो चुंबक भागती है। शैतान का यही काम है कि वो ऐसी काम हमारे जीवन में कर देता है कि हम एक मन नहीं होते, हम एक दूसरे से भागते हैं, एक दूसरे के नजदीक नहीं आते। अब याद रखें, हम ये करके क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर की उपस्थिति को ठुकरा रहे हैं। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है एक मन होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर मन मुटाव है, हमारे अंदर लड़ाई है, हमारे अंदर झगड़े हैं, ईर्ष्या है। शैतान यही तो चाहता है कि आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति ना हो। परिवार में विरोध है, विधर्म है, लड़ाइयां हो रखी हैं, परिवार अलग हो रखा है। भारत देश के अंदर जब गुलामी आई थी तो कहते थे कि जो जिन्होंने गुलाम बनाया, उन्होंने एक नीति का अपनाया, फूट डालो और शासन करो। ये नीति अब की नहीं है, ये कुछ सालों की पहले की नहीं है। ये नीति तब से है जब ये धरती बनी थी। ये नीति तब से है। शैतान ने क्या किया? फूट डाल दी परमेश्वर और इंसान के बीच में, फूट डालकर और आ गया बीच में और शासन कर लिया हमारे। परमेश्वर चाहता है कि मैं इनके जीवन में उपस्थित हो जाऊं, लेकिन शैतान वहां हमारे बीच में हमारे जीवन को टुकड़े टुकड़े कर रहा है, हमारे जीवन को तोड़ रहा है। हम बात करना पसंद नहीं करते एक दूसरे से, हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। क्यों? एक मन नहीं है हम लोग। मिनट लगता है, सेकंड लगता है, हम क्या करते हैं? हमारे जीवन के अंदर हम एक दूसरे के जितने भी अपराध हैं उनको याद करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर का वचन हमें उकसाता है कि जाओ मिलो, जाओ अपने बहन भाइयों से गले मिलो, जाओ अपने बहन भाइयों की सुधि लो, जाओ अपने बहन भाइयों के साथ बात करो। लेकिन शैतान याद दिला देता है, नहीं, इसने तेरे साथ गलत किया था,
नहीं, ये गलत इंसान है, इसने तेरे साथ ये काम गलत किया। क्यों मेरे बहन भाइयों? क्योंकि शैतान वहां हमारे जीवन में राज करना चाहता है। अजीजों, अपने जीवनों के अंदर शैतान को नहीं, अपने जीवन के अंदर उस परमेश्वर को बुलाएं, क्योंकि आत्मिकता की पहचान है ये जब हम प्रभु में बढ़ते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह आपके, मेरे, हम सबके जीवन में अपनी उपस्थिति को देना चाहता है, क्योंकि कहता है जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में आ जाता हूं। जहां 2 मन एक हो जाते हैं मैं उनके बीच में आ जाता हूं। जहां परिवार एक हो जाता है, मुझसे मांगता है, मैं उनके बीच में आ जाता हूं। जहां चर्च एक दूसरे के बारे में सोचता है, एक दूसरे के साथ एक मन हो जाता है, परमेश्वर कहता है मैं वहां आ जाता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। क्यों हम खाली हैं? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन में नहीं है। हम खाली हैं। वचन साफ कहता है कुरिन्थियों की पुस्तक में, यदि प्रेम नहीं है तो हम ठनठनाते हुए पीतल और झनझनाती हुई छाछ है। हम खाली हैं, हम खोखले हैं। बजने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, बोलने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। कोई फायदा नहीं है मेरे बहन भाइयों। प्रभु में जब आए हो तो एक मन होना बहुत जरूरी है। ये आत्मिकता की पहचान है। दूसरों के साथ हम अपनी संगति को करते हैं। यहां पर अगली बात को देखते हैं, क्या कहता है? आत्मिकता की पहचान है दूसरों की सुधि लेते हैं। हम दूसरों की पास जाते हैं, उनसे उनका हालचाल पूछते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आइए मेरे साथ निकाले गलातियों की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय में जाएंगे हम लोग। गलातियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसके 10वें वचन में परमेश्वर कहता है, केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें। केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और उसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। किसकी सुधि लें? कंगालों की सुधि लें, एक दूसरे की सुधि लें। एक दूसरे भाई बहन जो दुख में या पीड़ा में या परेशानी में, उसके पास जाएं, उसकी सुधि लें, उससे बात करें। अक्सर हम लोग अपने ओहदों में आ जाते हैं। अक्सर हम लोग अपने पैसों के रुतबों में आ जाते हैं। अक्सर हम लोग संसारिकता में इतने खो जाते हैं कि हम अपने छोटे लोगों का हालचाल नहीं पूछते। हम अपने छोटे लोगों को ठुकरा देते हैं। क्या बाइबल हमें कहती है? आइए सीखते हैं प्रभु यीशु मसीह से। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर था, इस दुनिया में था, क्या किया उसने? गया, पानी उठाया, गमछा बांधा और क्या किया? अपने चेलों के पैर धोने लग गया। क्या सिखा रहा है ये? वो चेले जिनको वो शिक्षा दे रहा था, उनके पैर धो रहा था। ओहदा, रुतबा सब नीचे कर दिया। ऊपरी वस्त्र उतार दिया उसने। मेरे बहन भाई, जो ऊपरी वस्त्र है इसकी बड़ी महत्वता होती थी। आप याद रखें, उसने अपने ओहदे को उतार के साइड में कर दिया। और क्या बन गया? वो नम्र बन गया, दीन बन गया, हलीम बन गया, अपने आप को शून्य कर लिया। और हम नहीं शून्य करते। और हम अपने जीवन को अकड़ में, घमंड में, मेरे बहन में घमंड जो है बड़ा खतरनाक है, क्योंकि घमंड जो करता है वो नीचे जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति कहता है, परमेश्वर जो है सबसे बड़ा बैर करता है घमंड से चढ़ी हुई आंखों से, कि मैं इस रुतबे पे हूं, मेरे पास धन है, मेरे पास दौलत है, मैं किसी को कुछ नहीं समझता। अगर आप किसी को कुछ नहीं समझते तो प्रभु भी आपको कुछ नहीं समझता। प्रभु का वचन कहता है, जो तुम्हें बड़ा होना चाहता है वो छोटा हो जाए, नीवा हो जाए, अपने आप को निचले स्तर पर लेकर जाए और दूसरों की मदद करे। क्या हम ऐसे दूसरों की सुधि लेने वाले? क्या हम ऐसे कि अपने भाई बहनों के पास जाएं, उनके साथ बैठ जाएं? कितना अच्छा लगेगा उन्हें। उनके पास जाएं, उनसे पूछें, मेरे भाई मेरी बहन सब ठीक है ना? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? अजीज बहन भाइयों, वचन साफ कहता है, यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता, अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं, एक उसको दे दो जिसके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि कहता, मैं तुम्हें कहां लेके जाना चाहता हूं? स्वर्ग लेके जाना चाहता हूं। अजीजों, स्वर्ग जाने के सपने तो बहुत प्यारे आते हैं हमें, हम स्वर्ग जाना है, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए
अपने आप को नम्र करना बहुत जरूरी है, दूसरों की सुधि लेनी बहुत जरूरी है। फिलिपियों की पुस्तक के अंदर जब हम पढ़ते हैं 2 अध्याय और उसके 3 और 4 वचन में क्या कहता है? 3 और 4 वचन कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करना। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए आप कुछ ना करें, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें। हम क्या करते हैं? विरोध या झूठी बड़ाई के लिए, अरे साहब मैंने ये किया, मैं नहीं होता तो ये काम ही नहीं होना था, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। आजकल एक और ट्रेंड चल पड़ा है, आप देख रहे होंगे, आप एक और बड़ी अच्छी चीज चल पड़ी है। हम सबके पास मोबाइल हैं, जब भी हम कोई भलाई का काम करते हैं, ले भैया फोटो खींच ली, दूसरों को बोलते हैं हाँ मैं देखो इसको कुछ दे रहा हूं, फोटो खींचो फोटो खींचो फोटो खींचो। बड़ाई कर रहे हैं आप लोग। आप कहां दे रहे हैं? अरे आपको तो देने वाला परमेश्वर है, आप वही दे रहे हो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। कहते हैं विरोध या बढ़ाई के लिए कुछ ना करना, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीन हो जाओ और अपने से अच्छा समझो, उसकी तुम जाके मदद करो। 4 अध्याय, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर ने अपनी नहीं बल्कि हमारी चिंता करी और स्वर्ग से अपने बेटे को भेज दिया। क्यों भेजा? क्या जरूरत थी? सदोम और अमोरा को याद रखें मेरे बहन भाइयों। सदोम और अमोरा के अंदर वहां से आग भेजी स्वर्ग से, और वो भस्म के जल के सब भस्म हो गए, कोई नहीं रहा वहां पर, खत्म, सारी कहानी खत्म हो गई। ना भेजता परमेश्वर, जला देता, भस्म कर देता हम सबको भी, लेकिन नहीं, उसने कहा मैं अपने बेटे को भेजूंगा जो इनके पापों को उठा लेगा। दूसरों के हित की चिंता करी, हमारी चिंता करी प्रभु ने, तभी उसने अपने पुत्र को, यीशु को इस धरती पर भेजा ताकि हम सब बचाए जाएं, हम सब उस परमेश्वर के साथ स्वर्ग जाएं। हर किसी को प्रभु मौका देता है, किसी को नहीं छोड़ता, हर किसी को मौका देता है। अगर आप देखेंगे नूह के समय में नूह के लोगों को, उस समय के वहां के लोगों को सबको मौका दिया, अरे आ जाओ प्रभु के पास, आ जाओ प्रभु के पास, बुला रहा था, आ जाओ आ जाओ, नहीं कोई नहीं आया। पाप बढ़ रहा था, सबके मनों के अंदर जो उत्पन्न हो रहा था, बैर, गंदे काम, नीचता उत्पन्न हो रही थी। और क्या किया? प्रभु ने एक इंसान को देखा जो धर्मी है, कहता बेटा तू जा, नाव बना और तू बच, तेरा घराना बचेगा। उसके बाद में उसने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। और देखिए नूह बचा, उसके द्वारा हम सब जितने भी हैं, हम क्यों वैर क्रोध करते हैं एक दूसरे के साथ मेरे बहन भाई? हम सब जितने भी हैं, उस नूह के आगे जो बच्चे थे और उन बच्चों के वंशों से आज हम निकले हुए हैं। हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। प्रभु यीशु मसीह यही सिखाना चाहते हैं कि तुम भाई बहन हो, मत करो ऐसे काम, एक दूसरे की सुधि लो, एक दूसरे की जाके पास में ख्याल रखो। जब हम परिवार के अंदर, हमारे परिवार में कोई भाई या बहन किसी बोझ में होता है तो क्यों नहीं हम आगे जाते? हम हमेशा जाते हैं आगे, अपने भाई बहन को अच्छा देखते हैं। माँ बाप से पूछे, माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं। लेकिन आज का समय ऐसा हो चुका है कि शैतान ने हमारे बीच में वैर क्रोध डाल दिया है और वो नहीं चाहता कि हम उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने। यहां पर हम आगे देखते हैं और क्या बातें होनी चाहिए जो आत्मिक इंसान होता है। आत्मिक इंसान के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए कि वो प्रभु के साथ, उसके चरणों के साथ लिपटा रहे। मेरे साथ निकाले लूका की पुस्तक, और इसके अंदर हमने पहले भी देखा था मार्था और मरियम की इस कहानी को, जहां पर परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उनके घर में थे और मार्था और मरियम जो थी उनके पास आई, और यीशु मसीह उनके पास पहुंचते हैं, और जो मरियम थी उसने प्रभु यीशु मसीह के पास रहना चुना, और जो मार्था थी वो भाग रही थी इधर उधर, वो डोल रही थी इधर उधर, वो सेवा कर रही थी। लेकिन वहां पर मरियम ने जो सबसे खूबसूरत भाग चुना वो ये था कि प्रभु के चरणों के पास बैठकर उसके वचन को सुन रही थी। आत्मिकता की ये पहचान है कि जब जब वचन होता है, जब जब प्रभु के कलाम को पढ़ा जाता है, तो आत्मिक लोग सारे कामों को छोड़ देते हैं और प्रभु के साथ बैठ जाते हैं, उसकी संगति में बैठ जाते हैं। क्या यह है हमारे जीवन के अंदर? मेरे अजीज बहन भाइयों, आत्मिकता अगर है हमारे अंदर तो वचन के समय हम घड़ी नहीं देखेंगे,
हम वचन के समय सिर्फ और सिर्फ वचन, हमारा ध्यान इधर नहीं, हमारा ध्यान सामने प्रचारक और परमेश्वर के वचन की ओर होना चाहिए और किसी की ओर नहीं होना चाहिए। यहोशू बोलता है, कहता अरे मैं अपने घराने के साथ प्रभु की ही सेवा करेंगे और किसी की सेवा नहीं करेंगे, तुमने जो करना है कर लो। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये है पहचान जब हम प्रभु के चरणों के साथ लिपट जाते हैं। यह है पहचान जब हम प्रभु की सेवा करते हैं ईमानदारी और वफादारी से। यहां पर हम एक और बात देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु के आत्मा में जब हम बढ़ते हैं तो जानते हैं हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमारा जीवन चलता फिरता एक स्वर्ग होना चाहिए। स्वर्ग का महत्व क्या है? अगर हम अपने जीवन के अंदर से बुराइयों को दूर करेंगे, हम चलते फिरते एक स्वर्ग बन जाएंगे। हम चलते फिरते अपने आप को तैयार करेंगे और यीशु देखता है, वो कहता है ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी पवित्रता में है। वचन कहता है मत्ती उसके 5वें अध्याय के 14वें वचन में परमेश्वर का वचन यहां कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। साफ कहता है कि तुम जो हो जगत की ज्योति हो, तुम चमको, तुम्हारे अंदर पवित्रता चमकनी चाहिए, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की वो आनंद, वो शांति चमकनी चाहिए। और जब हम प्रभु की पवित्रता में बनते हैं, याद रखना हमारे जीवन से, हमारे अंदर से क्रोध, अशांति, बैर, बुराई, कलेश, द्वेष, पाप हमारे जीवन से धीरे धीरे क्या होता है, निकलने लग जाता है। और फिर हमारा जो जीवन है ये स्वर्ग की तरह दिखने लगता है, साफ होने लगता है। बाइबल के अंदर मैं वचन पढ़ना चाहता हूं 2 कुरिन्थियों और उसके 3 अध्याय के 18वें वचन में। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान देना, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदल। जब हम अंश अंश बदलेंगे तो हमारा जीवन अपने आप क्या हो गया, स्वर्ग की तरह साफ होता जा रहा है। गंदगी निकल रही है हमारे जीवन से, क्रोध, वैर, विरोध, पाप, दोष लगाने की भावना निकल रही है हमारे जीवन से। हमारे जीवन जो है अंश अंश करके प्रभु में बढ़। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमारे जीवन को आत्मा से भर रहा है, हमारे जीवन को साफ कर रहा है मेरे बहन भाइयों, और यह बहुत जरूरी है। और जब हम परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करते हैं, याद रखें प्रभु देखता है मेरा बेटा और मेरी बेटी तैयार हैं। इसलिए आइए और इन चिन्हों को अपने जीवन के अंदर लेकर आएं, इनके पथस्थलों पर चलें, ताकि जब यीशु आए तो हम स्वर्ग की तरह अपने आप को तैयार करें, पाए जाएं और प्रभु हमें स्वर्ग ले जाए। आइए हम सब दुआ करें। महान पिता, धन्यवाद इन अच्छे वचनों के लिए जो तूने हमसे कहे हैं। इन वचनों में अपनी ओर सामर्थ्य डालना प्रभु, और इन वचनों को हमारे जीवन में ऐसा बोना कि कोई भी ताकत इन्हें हमारे जीवन से निकालने ना पाए, बल्कि हमारे जीवन यीशु तेरी पवित्रता में और आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि मांगते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।